हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स में जो किडनी के डिसऑर्डर्स है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, उसमें पढ़ेंगे ग्लोमेरुलाइटिस। तो ये है अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर यही कंडीशंस क्रोनिक कंडीशन में हो जाती है तब हम इसको बोलेंगे क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जो अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो अक्यूट का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म ग्लोमेरुलो यानी ग्लोमेरुलस, नेफ्रो यानी नेफ्रॉन, और आइटिस का मतलब सीधा सा है कि इन्फ्लामेशंस, कि जो अक्यूट इन्फ्लामेशंस हो जाता है किसमें, ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन के अंदर। मोस्टली ये ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। तो इट इज़ एन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इम्यून मीडिएटेड यानी है ऑटो इम्यून डिजीज़, और इन्फ्लामेटरी यानी इसमें इन्फ्लामेशन भी कोज होता है ऑफ द कैपिलरी लूप। कैपिलरी लूप को बोलते हैं ग्लोमेरुलस इन द रीनल ग्लोमेरुलस, कि जो रीनल ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज का जो गुच्छा बना होता है उसको हम बोलेंगे कैपिलरी लूप। और इस रीनल और इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, कोई ना कोई डिजीज़ हुई तो एंटीबॉडी बनती है, तो जो उसका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो आके डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, विद इन द ग्लोमेरुलस के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। और ये क्या करता है, इस वजह से ये ग्लोमेरुलर इंजरी, इससे वो अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो गया तो ये ग्लोमेरुलर इंजरी कोज करेगा। और इस वजह से क्या होगा, अगर इंजरी होगी तो वहाँ पे मतलब ब्लड वगैरह बाहर आएगा, जो भी मतलब फिल्ट्रेशन है उसका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें जो भी फिल्टर नहीं होना था वो भी फिल्टर हो जाएगा। तो इसमें मतलब आरबीसी वगैरह आ जाएगी, तो मतलब ये इमेचूरिया कोज करेगा, मतलब यूरिन के अंदर ब्लड भी आ रहा है, ओलिग यूरिया, कि मतलब ठीक से मतलब यूरिन आउटपुट हो ही नहीं रहा, मतलब यूरिन आउटपुट लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इडिमा यानी मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से इडिमा तो कुछ होगी, स्वेलिंग, और साथ में हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर्स। तो आगे हम देखते हैं कि दिस डिजीज़ कॉमनली सीन इन द प्री स्कूल और अर्ली स्कूल एज ग्रुप, कि ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा किस में होती है, जो प्री स्कूल एज के बच्चे हैं और अर्ली स्कूल एज के बच्चे हैं, और मोस्टली किस में, मेल चिल्ड्रंस के अंदर ये डिजीज़ होती है। इटियोलॉजी हम देखते हैं इसमें कि द इनिशियल इन्फेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि इसके लिए कोई ना कोई मतलब ऐसे इन्फेक्शन होगा तभी तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मतलब 1 से 2 वीक में मतलब बिफोर अगर किसी को उसको थ्रोट हुआ, सोर थ्रोट हुआ है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में फेरिंजाइटिस उसको हुआ है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाएगा हमारा बॉडी बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। और द कोजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक्स, ये इसका मोस्ट कॉमन कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसी के द्वारा ये मोस्ट कॉमनली जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो कोज होता है। कौन सा, ये बैक्टीरिया ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक्स बैक्टीरिया। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इसकी, कि जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इन द बॉडी, कोई ना कोई स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया, जैसे मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया, जैसे सोर थ्रोट, ठीक है, तो दैट प्रोड्यूस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसमें मतलब बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। द कॉम्प्लेक्स ट्रैप्ड इन द ग्लोमेरुलर लूप, कि जो ब्लड के थ्रू जो ग्लोमेरुलर लूप है उसमें लूप या फिर जो कैपिलरी का लूप बना होता है उसमें मतलब ये कॉम्प्लेक्स ट्रैप्ड हो जाता है, उसमें मतलब फंस जाता है। इट कोज इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड डैमेज, ये आगे इन्फ्लामेशन कोज करेगा और डैमेज ग्लोमेरुलस को कोज करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि प्रोलिफेरेशंस एंड स्वेलिंग ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, कि जो ग्लोमेरुलस की जो एंडोथेलियल सेल्स है उसमें प्रोलिफेरेशन लगातार मतलब ऐसे सेल्स बनी जा रही है, और इसमें क्या होगी, स्वेलिंग कोज होगी, मतलब इडिमा कोज होगी इन द एंडोथेलियल सेल्स। अब क्या होगा कि चेंज इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज परमिएबिलिटी, अब की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वो मतलब ठीक से फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसमें अब नॉर्मलिटी हो जाएगी, उसकी परमिएबिलिटी है उसमें चेंज आ जाएगा। डिक्रीज अमाउंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अब की जो मतलब अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ओलिग यूरिया। पासेज ऑफ द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन इनटू द
जो लार्ज मोलिक्यूल्स है वो भी उसमें ब्लड मतलब यूरिन में पास आउट होने लग जाते हैं। तो इसमें ब्लड सेल्स आ रही है तो उसमें आरबीसी वगैरह सारी मतलब प्लेटलेट्स वगैरह वो भी इसमें आ रही है, साथ में इसमें प्रोटीन भी आ रहा है इनटू द फिल्ट्रेट और फिल्ट्रेट के साथ में। अब क्या हो गया कि सोडियम एंड वाटर आर रिटेन इन द बॉडी, कि मतलब उसमें वाटर तो मतलब ये सोडियम और वाटर है, ये इसमें क्या हो गया बॉडी में रिटेन रह जाएगा और इस वजह से फर्दर डैमेज टू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन लीड टू प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। अब ये फर्दर डैमेज होगा, बार बार ये बॉडी में रिटेन रह रहा है तो इससे क्या होगा कि प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, उसको किडनी फेल भी हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी उसके मतलब क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इसको हम बोलते हैं ओलिगयूरिया विद द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड। अगर ये ब्लड में मतलब ब्लड के प्रेजेंस के साथ में आरबीसी भी उसमें जा रही है तो उसको मतलब बोलेंगे हिमेचूरिया। इसकी वजह से कि यूरिन का कलर है वो रेड या फिर ब्राउन दिखाई देगा। इडिमा ऑफ द प्री ऑर्बिटल पफिनेस, कि मतलब जो आँखों के नीचे उसको इडिमा दिखाई देगी, स्वेलिंग उसमें हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे प्री ऑर्बिटल पफिनेस। रैपिड वेट गेन ड्यू टू मैसिव इडिमा, उसको इडिमा हो रही है तो मतलब उसका वेट गेन बढ़ा जा रहा है, रैपिड वेट गेन होगा उसमें। नेक्स्ट इसमें आता है कि हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, जो नॉर्मली ये साइन सिम्टम्स है ये तो आने साथ में फीवर भी हो सकता है। एनोरेक्सिया, उसको मतलब एपिटाइट मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, उसको भूख नहीं लग रही है। अब्डोमिनल पेन मतलब पेन हो सकता है, पेट में दर्द होगा उसको। ब्राउन कलर यूरिन, मैंने बोला कि आरबीसी भी उसमें जा रही है तो उसका यूरिन का कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर यूरिन। या फिर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा और फ्लूइड मतलब ज़्यादा है बॉडी में तो इसको बोलेंगे हाइपरवोलेमिया। ओलिग्यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे और 20 ml पर हावर। कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, या फिर हाइपरटेंशन है वो तो उसमें ऑलरेडी है, एनसेफेलोपैथी, एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी होगी क्योंकि ब्लड जा रहा है उसमें यूरिन के साथ में, ग्रोथ फेलियर, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा ही होगा, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये अक्यूट है तो इसके बाद में आ गया क्रोनिक। डायग्नोस्टिक इवोल्वेशंस में हम देखते हैं कि उसका यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमें इंक्रीज मिलेगी। यूरिन का जो कलर है वो ब्राउन कलर होगा, प्रोटीन में भी प्रेजेंट, यूरिन के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उसमें पस भी प्रेजेंट हो सकता है, सेल्स हो सकती है उसमें, एपिथेलियल सेल्स हो सकती है, ये सब उसमें यूरिन में प्रेजेंस हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ब्लड एग्जामिनेशंस, ब्लड एग्जामिनेशंस में हम देखेंगे कि यूरिया का जो लेवल है वो इंक्रीज होएगा, ब्लड में भी हो सकता है और क्रेटिनिन का लेवल भी इंक्रीज होगा। थ्रोट स्वैब कल्चर, क्योंकि उसको जो सोर थ्रोट हो रखा था पहले 1 to 2 वीक पहले, तो उसके लिए थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे बैक्टीरिया की प्रेजेंस चेक करने के लिए। चेस्ट एक्सरे करेंगे उसका, चेस्ट एक्सरे में मान लो कि मतलब जैसे हाइपरटेंशन वगैरह हो सकती है तो मतलब उसकी जो हार्ट की साइज है उसमें भी चेंज आ सकता है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे कि बेड रेस्ट फॉर फ्यू वीक्स टिल यूरिन इज फ्री फ्रॉम आरबीसी, बच्चे को तब तक बेड रेस्ट देंगे जब तक मतलब उसका यूरिन में आरबीसी आना बंद नहीं हो जाता, उसका जो नॉर्मल कलर का यूरिन है वो नहीं आ जाता। डाइट शुड बी प्रोवाइड विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन तो उसमें जा रहा है तो इसलिए हम उसको प्रोटीन देंगे नहीं, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रोटीन, साल्ट भी नहीं देंगे क्योंकि ये उसको डैमेज कर रहा है और ना ज़्यादा। एंड फ्लूइड इंटेक टिल ओलिग्यूरिया, और फ्लूइड इंटेक है उसको भी मतलब रेस्ट्रिक्ट करेंगे जब तक ओलिग्यूरिया हो रहा है। अब क्या, प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड प्रोवाइड करेंगे उसको कैलोरीज के लिए। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स फॉर 7 to 10 days टू ट्रीट फेरेंजाइटिस एंड पायोडर्मा, या तो उसको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है या फिर मतलब फेरेंजाइटिस यानी मतलब उसका फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसके लिए हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। कितने दिन के लिए, 7 से 10 दिन के लिए। अदर सिम्टम्स मैनेजमेंट इंक्लूड, अब जो अदर सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए मैनेजमेंट में क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू कंट्रोल बीपी, हाइपरटेंशन हो रहा है तो इसके लिए उसको देंगे हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सेडेटिव्स उसको देंगे। अब उसको हम डायूरेटिक्स भी देंगे, इज मोर इंडिकेट इन द एसोसिएशन विद द पल्मोनरी इडिमा, अगर उसको इडिमा हो रखी है या फिर मतलब
तो उसको हम डायूरेटिक्स देंगे किससे प्रिवेंशन के लिए, पल्मोनरी इडिमा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फेल ना हो सके। डायलिसिस भी कर सकेंगे, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए मे बी नीडेड इन द रीनल फेलियर एंड सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। अगर इसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है तो डायलिसिस में क्या होता है कि मतलब उसमें ब्लड भी ऐड किया जाता है और साथ में मतलब पूरा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ऐड किए जाते हैं। मैनेज ऑल द कॉम्प्लिकेशंस लाइक CCF, हाइपरटेंशन एंड एनसेफेलोपैथी, कि मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसके लिए भी हम उसको मैनेज करेंगे कैसे ना कैसे। तो उसमें देखिए कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एनसेफेलोपैथी हो गया, डोपामिन इन्फ्यूज़न उसको देंगे, स्टेरॉयड थेरेपी देंगे, रेस्पिरेटरी सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे नीडेड इन द सम केस, कोई ना कोई केस में। अब उसका करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस लिखें इम्पेयर्ड यूरिन आउटपुट रिलेटेड टू द ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन, ग्लोमेरुलर ठीक से काम नहीं कर रहा तो यूरिन आउटपुट है वो इम्पेयर्ड हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू द एडिमा, अल्टर्ड रीनल फंक्शन, उसमें फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा किस लिए हो गया, क्योंकि एडिमा की वजह से या फिर अल्टर्ड रीनल का जो किडनी का फंक्शन है अल्टर हो गया उस वजह से। अल्ट्रेशंस इन द स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू द एडिमा, एडिमा की वजह से उसकी स्किन इंटीग्रिटी वो अल्टर हो गई है। नेक्स्ट आता है कि इसमें अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट से मतलब कम न्यूट्रिशन ले रहा है रिलेटेड टू द GI डिस्टर्बेंस, नोजिया वोमिटिंग उसको हो रही है इसलिए, या फिर एल्बुमिन यूरिया, एल्बुमिन भी साथ में मतलब यूरिन भी उसमें जा रहा है, यूरिन के साथ में यूरिन के अंदर भी एल्बुमिन जा रहा है। नॉलेज एफिशिएंट रिगार्डिंग केयर ऑफ चाइल्ड विथ रीनल डिजीज़, कि मतलब पेरेंट्स को मतलब पता नहीं कैसे उसकी मतलब केयर की जानी चाहिए रिलेटेड टू रीनल डिजीज़ यानी मतलब किडनी डिजीज से। नेक्स्ट हम आता है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इसकी ही फॉर्म है अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, और ये क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक चलता है और ये बाद में किडनी फेल भी करवा सकता है या फिर रीनल फेलियर भी हो सकता है। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट, share the video and also subscribe my channel Pooja Nursing. Thank you.